नमस्कार, मैं हूं श्वेता। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 3 मई, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर के आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीट यूजी परीक्षा को लेकर के सख्त गाइडलाइन जारी। चुनाव से पहले यूपी सरकार देगी लाखों युवाओं को रोजगार। यूपी एक्सप्रेसवे अब एआई और स्मार्ट टेक्निक से होंगे हाईटेक। योगी सरकार की सौर क्रांति से यूपी ने हासिल किया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर जेमिसन का बड़ा बयान। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। यूपी में कस्तूरबा शिक्षकों की सैलरी बढ़ोतरी का ऐलान। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत अंशकालिक शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। समग्र शिक्षा 3.0 की बैठक में उनका मानदेय 9,961 रुपए से बढ़ाकर के 17,000 रुपए करने का निर्णय लिया गया। इससे करीब 5,500 शिक्षक लाभान्वित होंगे। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के वेतन वहन करती है। यह बढ़ोतरी अनुदेशकों के समान स्तर पर की गई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट बुकिंग 10 मई से होगी शुरू। नोएडा के जेवर में बने इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून 2026 को उड़ान शुरू होने की तैयारी है। 10 मई तक इंडिगो एयरलाइंस टिकट बुकिंग शुरू करेगी और शुरुआती चरण में सीमित घरेलू और कार्गो उड़ानें चलेगी। सुरक्षा मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में अभी समय लगेगा। एयरपोर्ट से यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। 7 करोड़ की लागत से लोहिया पार्क बना स्पोर्ट्स सेंटर। लखनऊ के गोमती नगर स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क को स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित किया गया। यहाँ स्केटिंग, बैडमिंटन, टेनिस, पिकलबॉल और बॉक्स क्रिकेट जैसी सुविधाएं शुरू की गई है। एलडीए ने 7 करोड़ की लागत से ऑक्सीजन स्पोर्ट्स एरिना बनाया है। खिलाड़ियों के लिए शुल्क और समय तय कर दिए गए हैं। प्रवेश निःशुल्क रहेगा। अखिलेश और केशव मौर्य के बीच सोशल मीडिया पर सियासी जंग। अखिलेश यादव ने एक्स पर दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक की रील शेयर कर तंज कसा, जिस पर केशव मौर्य ने पलटवार किया। दोनों के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। केशव ने खुद को मौर्य वंश और बुद्ध परंपरा से जोड़ते हुए जनता के समर्थन की बात कही, जबकि अखिलेश ने सत्ता पर हमला जारी रखा। नीट यूजी परीक्षा को लेकर के सख्त गाइडलाइन जारी। नीट यूजी परीक्षा के लिए देश भर में 552 शहरों में करीब 5,000 केंद्र बनाए गए, जहां 25 से 26 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। आगरा में 21 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रवेश समय और प्रक्रिया तय है। देर से आने वालों को अनुमति नहीं मिलेगी। परीक्षा आज दोपहर 2 बजे से 5:30 बजे तक होगी और प्रशासन ने सख्त निगरानी की व्यवस्था की। चुनाव से पहले यूपी सरकार देगी लाखों युवाओं को रोजगार। उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 साल में 10 लाख नौकरी के लक्ष्य के तहत अगले 8 महीनों में करीब 1.5 लाख भर्तियों की योजना बनाई। पुलिस, शिक्षा, राजस्व और स्वास्थ्य विभागों में बड़े पैमाने पर नौकरियां निकलेगी। कई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कुछ के रिजल्ट जल्द आएंगे, ताकि चुनाव से पहले प्रक्रिया पूरी हो सके। गेहूं खरीद नीति में बदलाव, किसानों को मिली बड़ी राहत। सरकारी मानकों में ढील मिलने के बाद प्रदेश में गेहूं खरीद ने तेजी पकड़ ली। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित फसल के कारण शुरुआत में खरीद धीमी थी। केंद्र ने चमक और टूटन के नियमों में राहत दी, जिसके बाद किसानों की बिक्री बढ़ी। अब तक लाखों टन गेहूं की खरीद और बड़ी संख्या में किसानों से खरीद पूरी हुई है। उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे से बिहार के लोगों को बड़ी सुविधा। उत्तर प्रदेश में बन रहे एक्सप्रेसवे बिहार और दिल्ली की दूरी तेजी से कम कर रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से दक्षिण बिहार के लोग यूपी के रास्ते दिल्ली आसानी से पहुंच सकेंगे। वहीं शामली गोरखपुर एक्सप्रेसवे बनने पर पश्चिम और उत्तर बिहार के जिलों के लिए दिल्ली यात्रा और तेज हो जाएगी। कई इलाकों में सिर्फ 12 घंटे में पहुंच संभव होगी। यूपी एक्सप्रेसवे अब एआई और स्मार्ट टेक्निक से होंगे हाईटेक। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे निर्माण अब एआई और स्विच सेंसर टेक्निक से स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर बढ़ रहा है। सड़क की गुणवत्ता और सुरक्षा की निगरानी के लिए एक्सेलेरोमीटर, सेंसर और एआई सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। इससे सड़क की वास्तविक स्थिति का आकलन, खामियों की पहचान और दुर्घटनाओं में कमी सुनिश्चित होगी, जिससे यूपी का नेटवर्क आधुनिक बन रहा। योगी सरकार के सौर क्रांति से यूपी ने हासिल किया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सौर ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की। राज्य में 5 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित हुए। इससे बिजली उत्पादन, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार में बढ़ोतरी हुई। अप्रैल 2026 में रिकॉर्ड 51,882 संयंत्र लगे, जिससे यूपी देश में पहले स्थान पर पहुंच गया। सड़कों की खुदाई पर सख्ती, सीएम योगी ने दिए जिलाधिकारियों को आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी को जल जीवन मिशन के तहत खुदाई कार्यों में सुरक्षा मानकों का पालन और सड़कों की तुरंत मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लापरवाही पर ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट और
जुर्माने की कार्रवाई होगी। यूपी में 2.50 करोड़ से अधिक परिवारों को नल से जल मिल चुका है, जबकि विंध्य बुंदेलखंड में लगभग पूर्ण लक्ष्य हासिल हो चुका। योगी सरकार ने श्रमिकों के लिए लागू किए नए लेबर नियम। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने आउटसोर्स और अंशकालिक कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश, इंश्योरेंस और पीएफ जैसे लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नए नियमों में वेतन पर्ची, पहचान पत्र और अवकाश अधिकारों को अनिवार्य किया गया। सरकार ने नए लेबर कोड के तहत श्रमिकों के हितों को कानूनी सुरक्षा और बेहतर वेतन व्यवस्था प्रदान की। यूपी में मौसम ने बदला मिजाज, 4 मई से होगी बारिश। उत्तर प्रदेश में मौसम दो हिस्सों में बटा हुआ है। पश्चिमी यूपी में बादलों के कारण तापमान नियंत्रित है, जबकि पूर्वी यूपी में 44 से 43 डिग्री तक की तेज गर्मी और लू चल रही। मौसम विभाग के अनुसार 4 मई से नया विक्षोभ आएगा, जिससे 4-5 मई को तेज हवाओं, आंधी और बारिश की संभावना है। गैस सिलेंडर महंगा होने पर मायावती ने जताई चिंता। बसपा प्रमुख मायावती ने बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम कीमतों पर केंद्र सरकार को सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जनता पहले से ही महंगाई से परेशान है और गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी में स्थिति और बिगड़ सकती है। मायावती ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों पर नियंत्रण रखने और जनहित में नीति जारी रखने की अपील की। बिना कारण खाता फ्रीज पर बैंक को कोर्ट की बड़ी चेतावनी। इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने बैंक खातों को बिना उचित कारण फ्रीज करने पर सख्त नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि बैंक जांच एजेंसी नहीं है और मनमानी नहीं कर सकता। इंडियन ओवरसीज बैंक पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल अधिक राशि जमा होने से खाता फ्रीज करना गलत है। 3 महीने अवैध हिरासत पर सरकार को 10 लाख का हर्जाना। इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने अवैध गिरफ्तारी मामले में राज्य सरकार पर 10 लाख रुपए का हर्जाना लगाया। अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी से व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ। याचिका को बिना कारण 3 माह तक हिरासत में रखने पर कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की और तत्काल रिहाई का आदेश दिया। आईटीआई अभ्यर्थियों की कमजोरी उजागर, ट्रेड तक नहीं पहचान पाए। अलीगंज और वाराणसी के आईटीआई रोजगार मेले में अभ्यर्थियों की कमजोर व्यवहारिक जानकारी सामने आई, जहां कई उम्मीदवार अपने ट्रेड औजारों की पहचान नहीं कर पाए। इससे स्किल्स और ट्रेनिंग की कमी उजागर हुई। इसे सुधारने के लिए प्रशिक्षण निदेशालय ने उद्योगों में 25% अनिवार्य प्रशिक्षण लागू करने का निर्णय लिया, ताकि छात्रों को वास्तविक कार्य अनुभव मिल सके। नगर निगम की सूची में भारी गड़बड़ी उजागर। नगर निगम में जनगणना कार्य के लिए भेजे गए करीब 3,600 कर्मचारी अनुपयुक्त पाए गए, जिनमें सफाई कर्मी, चपरासी और कम शिक्षा वाले लोग शामिल हैं, जिनमें से कई को पढ़ना लिखना भी नहीं आता। इससे डेटा एंट्री में गलतियों की आशंका बढ़ गई है। नगर निगम ने सूची वापस भेज करके योग्य कर्मचारियों की मांग की है, ताकि जनगणना प्रभावित न हो। जमीन पैमाइश में रिश्वत मांगने पर लेखपाल सस्पेंड। एटा में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने सख्त कार्रवाई की। ज्वेलेसर तहसील के चकबंदी लेखपाल हरिओम सिंह को जमीन पैमाइश के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। ऑडियो वायरल होने के बाद जांच में आरोप सही पाए गए। मामले की विभागीय जांच जारी है और अन्य शिकायतों की भी पड़ताल की है। ऐप आधारित दर्शन सिस्टम पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में 1 मई से लागू ऐप आधारित दर्शन व्यवस्था का विरोध किया। महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने इसे आस्था पर प्रहार बताया और कहा कि यह डिजिटल बाधाओं के जरिए श्रद्धालुओं के अधिकारों को सीमित करता है। उन्होंने प्रशासन पर मंदिरों को कॉर्पोरेट मॉडल में बदलने और बाजारीकरण बढ़ाने का आरोप लगाया। सार्वजनिक भूमि पर धार्मिक दावे को लेकर के हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक भूमि सभी के उपयोग के लिए होती है और उस पर किसी विशेष धार्मिक दावा या स्थायी उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने धर्म के अधिकार को सार्वजनिक व्यवस्था और शांति के अधीन बताया। निजी संपत्ति पर भी बड़े धार्मिक आयोजन होने पर प्रशासन नियमन कर सकता है। याचिका खारिज कर दी गई। सीवर कनेक्शन से गांव की समस्या होगी खत्म। ग्रेटर नोएडा के गांव में जल निकासी और सीवर व्यवस्था सुधारने के लिए प्राधिकरण ने विकास कार्य शुरू कर दिए। कई गांवों में इंटरलॉकिंग सड़कें, नालियां और सीसी रोड बनाए जाएंगे। करोड़ों रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत हुई है। सीईओ के निर्देश पर सभी मूलभूत सुविधाएं चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे जल भराव की समस्या खत्म होगी। राजधानी में जाम समस्या पर हाईकोर्ट ने मांगी ठोस योजना। लखनऊ हाईकोर्ट ने राजधानी में बढ़ते ट्रैफिक जाम पर सख्त रुख अपनाते हुए स्थायी समाधान की ठोस योजना बनाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने अधिकारियों की रिपोर्ट पर असंतोष जताया और प्रमुख मार्गों का निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। साथ ही 2 सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश भी दिया, ताकि जनता को राहत मिल सके। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर जेमिसन का बड़ा बयान।
आईपीएल 2026 के 43वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को हराया। मैच में वैभव सूर्यवंशी को काइल जेमिसन ने बोल्ड कर अहम सफलता दिलाई। बाद में जेमिसन ने कहा कि वह इस 15 वर्षीय खिलाड़ी से काफी सतर्क थे। राजस्थान ने 225 रन बनाए, लेकिन दिल्ली के गेंदबाजों ने शुरुआती विकेट लेकर के बढ़त बनाई और जीत हासिल की। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 2025 में शिवानंद बाबा का निधन हुआ, जो भारत के एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके बारे में कहा जाता था कि उनकी उम्र 126 साल थी। 2005 में जगजीत सिंह अरोरा का निधन हुआ, जो भारतीय सेना के कमांडर थे। 2000 में शकुंतला परांजपे का निधन हुआ, जो भारतीय लेखिका, अभिनेत्री और एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता थी। 1988 में प्रेमेंद्र मित्र का निधन हुआ, जो बंगाली कवि, लेखक तथा फिल्म निर्देशक थे। 1981 में नरसिस का निधन हुआ, जो भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? ऑप्शन ए है 15 जनवरी 1931, ऑप्शन बी है 23 मार्च 1931, ऑप्शन सी है 11 जून 1932, ऑप्शन डी 17 दिसंबर 1932। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 23 मार्च 1931। हमारा दूसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस नगर में नगर महापालिका स्थित नहीं है? ऑप्शन ए है मेरठ, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है बस्ती, ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बस्ती। हमारा तीसरा सवाल है कि अयोध्या किस नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी है सरयू, ऑप्शन सी है यमुना, ऑप्शन डी है गोमती। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सरयू। हमारा चौथा सवाल है कि उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा शहर चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र है? ऑप्शन ए है मेरठ, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है बरेली। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कानपुर। हमारा आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश राज्य में खाद्य तेल उद्योग कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है गाजियाबाद, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो पर कमेंट किया था, जिनके नाम है सुभाष गौतम, आदेश कुमार, मोहम्मद सिद्दीकी, रमेश गुप्ता, विजय सैनी, राजीव कुमार, रितु यादव, अनिल शुक्ला, राम यादव, अमरनाथ यादव, मिथिलेश कुमार, रामदर्श प्रसाद, अनूप कुमार, प्रवीण सिंह और दृष्टि यादव। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, उत्तर प्रदेश में रोजगार के मौके बढ़े हैं या अभी भी युवा परेशान हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतने। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी, और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।